कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलती हैं, बुक से सीखने को नहीं मिलती हैं, वो हमें लाइफ ही थप्पड़ मार मार के सिखा देती है, ठीक है। तो कभी कभार इन चीज़ों को सीखने में हम इतनी देरी कर देते हैं कि बहुत देर हो जाती है, लाइक बहुत टाइम लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन द सेंस कि आप डेथ बेड पे हो और इसीलिए अगर आपको पता भी लग रहा है कि आपने गलती करी है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट। यहाँ पर देरी से मेरा मतलब है कि हम एक चीज़ को करते हैं, उसमें हम कुछ गलती करते हैं, उससे हमें कोई लेसन मिलता है, फिर हम उसी सेम चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं, उससे सेम गलती सेम लेसन मिलता है, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सो ऑन करते रहते हैं हम, ठीक है। और लेसन एक ही होता है हमेशा से। तो ऐसे केसेस में जब आप इतनी बार करने के बाद आपको कल आए, तो इट्स लाइक वो बहुत टू लेट वाली सिचुएशन होती है, वो अननेसेसरी होती है, वो आप पहले भी सीख सकते थे उस चीज़ को, राइट। एज सच उसमें फंडामेंटली कुछ गलत नहीं हो गया, बट इट जस्ट कि इट वॉज नॉट नीडेड, राइट, कि बार बार उस चीज़ को आप इतनी बार करो। तो वैसे ही मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ा लाइफ में लेट समझ में आई। लेट इन द सेंस नॉट एज वाइज, ठीक है, एज उतनी नहीं है मेरी, ठीक है, बट इन द सेंस कि आप एक चीज़ को बार 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 करे जा रहे हो, जब आप उसको एक ही बार में समझ सकते थे इजीली। एक ही लेसन था जो आपको पहले मिला था, वही बार बार मिलना था, दैट्स इट। और उसी चीज़ में सबसे पहले आती है जो आज वीडियो होने वाली है, वो लव से रिलेटेड होगी कि वाई वी काइंड ऑफ कंफ्यूज अटैचमेंट विद लव, ठीक है। तो वो हम आज देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बोल दूंगी कि ये जो वीडियो है ना, ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो है, जो मेरे मन में है, जो चीज़ मैंने सोची हुई है वही मैं यहाँ पे बोलूँगी। मोस्टली जो मेरी वीडियोस होती हैं उनमें साइकोलॉजी से रिलेटेड, फ़िलॉसफी से रिलेटेड, बुक इंटरप्रिटेशन जो हो गई फ़िलॉसफी की, ये सब चीज़ें होती हैं। ये काफ़ी डीप कंटेंट होता है, बट आज बहुत ठंड थी और मेरा दिमाग जाम हो चुका था, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले जो है ना, आयरनी ये है कि मुझे इस चीज़ की ग्लिम्स बचपन में ही देखने को मिल गई थी कि जो अटैचमेंट है इट इज़ नॉट लव, ठीक है। बट इससे पहले हम उस चीज़ पे आए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये अटैचमेंट है, ये जो लव है, हम क्यों अटैचमेंट को लव से कंफ्यूज करते हैं, लाइक क्यों, क्या रीज़न है कंफ्यूज करने का। तो बेसिकली जब आप छोटे होते हो, सबसे पहला रिलेशनशिप, यहाँ पर लव से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ही उस चीज़ को संबोधित करो, नो। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले लाइफ में आपके जो पार्टनर होते हैं, जो वो होते हैं आपके पेरेंट्स, वो होते हैं आपके केयर गिवर्स, ठीक है, जो आपका पालन पोषण करते हैं, उनसे सबसे पहले आपका रिलेशनशिप बनता है, राइट। अब सबसे पहले आपका जो बॉन्ड बनता है, जिससे आप अटैच होते हो, वो होते हैं आपके केयर गिवर्स, आपके पेरेंट्स। अब क्योंकि आपको बचपन से यही पता होता है कि आप एक बॉन्ड बना रहे हो, तो आपको लगता है कि वही लव है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को सिर्फ बचपन में ही नहीं, बड़े होके भी यही लगता है कि उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनको कोई लव नहीं कर सकता। उनके पेरेंट्स उनको लव करते हैं बहुत, तो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं। बट आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है, बिकॉज देखो, अनकंडीशनली लव कोई अगर आपसे कर रहा है, पहली बात तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अनकंडीशनल क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ अनकंडीशनल नहीं होती है, सब अपने मतलब के लिए ही कुछ ना कुछ करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा मेरी सुनेगा, मेरा बच्चा जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करेगा, जो मैं नहीं कर पाया या कर पाई, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरा करेगा। तो आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी यहाँ पे, मैं, मेरा, ठीक है। कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कंफर्म नहीं करेगा, तो उसको देखना एकदम से खटाक से रिबेल बोल दिया जाएगा। इवन इफ उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रीट ना किया जाए, बट स्टिल उसकी छवि माँ बाप के दिमाग में उतनी अच्छी होगी नहीं, फेवर फिर वो दूसरे बच्चे को करने लग जाएंगे। ये क्यों आ रहा है? जब लव अनकंडीशनल है तो एकदम से लव जो अनकंडीशनल था वो कैसे पलट गया भाई? हाउ इज इट हैपनिंग? सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि जो प्रेम होता है वो तो सबके लिए होता है ना। प्रेम तो सबके लिए होता है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, प्रेम तो सिर्फ मेरे माँ बाप का प्रेम सिर्फ मेरी तरफ, मेरी बीवी का प्रेम सिर्फ मेरी तरफ, इट्स लाइक कि वो नहीं होता है। इट्स लाइक कि आप कंज्यूम कर रहे हो किसी चीज़ को, कि मेरी चीज़ है, मेरे पास है, मेरी ही रहेगी, किसी और को कैसे दे दूँ? दैट्स नॉट लव। और वही चीज़ आप देखो कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है,
जितना प्रेम वो आपको करते हैं क्या वो किसी और को करेंगे? माँ बाप को अगर अपने बच्चे के लिए उसको खुश भी करना हो थोड़ा बहुत, वो दूसरे के बच्चे को चाटा भी मार सकते हैं। होता है बहुत बार। और ये चीज़ें आपको बहुत बार सोसाइटी में देखने को मिलती है। और ये कैसा प्रेम है भाई? लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स में प्रेम होता है। कई सन जो मैं बोल रही थी ना कि मेरे को बचपन में इन चीज़ों की ग्लिम्पसेस दिख गई थी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था हमारे नेबरहुड में, ठीक है, एज सच ये था कि कुछ लोग रहते थे, ठीक है, और 2 कपल्स थे वो, और उनके 2 बच्चे थे। जो पति था वो रात में दारू पी के आता और अपनी बीवी को उसके साथ मारपीट करता, बच्चों को भी मारता पीटता, ठीक है। फिर जो बीवी थी वो अपना बच्चों को लेकर अपने मायके की ओर जाने को होती। अब उसका जो पति था वो बिल्कुल सोसाइटी में नीचे आकर बहुत रकूस क्रिएट करके उसके पैर पड़ता थोड़ा सोबर होने के बाद, ठीक है, और उसको मनाता कि यार तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं तुम पे नहीं जताऊंगा अपना फ्रस्ट्रेशन तो मैं किस पे करूँगा, ये सब चीज़ें, ये सब था मतलब, ठीक है, उनका लॉजिक। और उनकी जो वाइफ थी वो उनका ये सब चीज़ें देखकर अंदर चली गई, और बाद में वो जो बाकी औरतें थीं, ठीक है, कीर्तन वीर्तन के टाइम पे उनसे पूछती कि क्योंकि मतलब व्हाट इज़ दिस, लाइक क्या हो रहा है, ये चीज़ें इतना नहीं करना चाहिए भाई साहब को, इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा मारपीट कर लो उतना ठीक है ना, और क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर उनका ये होता था, उनका ये चला, तो फिर उन्होंने ये बोला जो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इसको मेरी आदत हो चुकी है, मेरे को इसकी आदत हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। एंड शी वॉज लिटरली काइंड ऑफ रोमांटिसाइजिंग इट, शी वॉज सेइंग दिस विद सो मच पैशन, with tears in her eyes, and I was like, as a kid I was traumatized. I was like कि भाई ये कैसा प्यार है जिसमें आपकी आंखें काली हो चुकी हैं, नीली हो चुकी हैं पिट पिट के, मुंह पूरा सूज चुका है, ये क्या चल रहा है। तो मैंने तो बिल्कुल भी इस चीज़ को देख के तो भैया मैंने तो बोल दिया कि ये तुम कुछ भी मान लो, ये प्यार तो है नहीं, दैट्स इट। एंड एज अ किड मेरे को इतनी चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, और जितने भी एल्डर्स थे, ठीक है, दे वर लाइक ये तो दे वर नॉर्मलाइजिंग इट कि हाँ हाँ हाँ, प्यार जिससे करेंगे उसी पे तो अधिकार जताएंगे पीटने का, जिससे प्यार करेंगे उस पे ही तो अधिकार है, एक्सप्लॉइटेशन का, ये कहना चाह रहे थे वो, समझ रहे हो। और ये होता है अटैचमेंट में, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और हम ज़्यादातर अटैचमेंट को इसीलिए भूल जाते हैं, क्योंकि देखो हम ज़्यादातर अटैचमेंट को लव इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें और कुछ पता नहीं होता ज़्यादातर हमारी लाइफ में क्या है। ज़्यादातर हमारी लाइफ में यही है, हर तरफ से अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, बॉन्ड 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 बॉन्ड, ऊपर से बची कुची कसर जो होती है ये मूवी वाले पूरी कर देते हैं, ये दिखा देते हैं। फिर ये तो अपना अलग रोमांटिक अफसाना लेकर आते हैं कि कोई जीवन में आएगा, ठीक है, आप उससे बातचीत करोगे, आप उससे धीरे धीरे करके जब उससे अटैच हो जाओगे तो फिर वो प्यार है। अटैचमेंट क्या मतलब, अटैचमेंट तो आप किसी से भी हो सकते हो, होता है ना वो कि कभी कभी कभार आप जो विक्टिम होता है वो अपने अब्यूज़र से भी अटैच हो जाता है, क्या वो लव है? कैसा लव है ये? और अगर है तो भैया मैं मेरे से तो दूर ही रखो इन सब चीज़ों को, मेरा तो ये था बचपन से। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये चीज़ ना बहुत बहुत ज़्यादा गलत धारणाओं से आ रही है, बहुत ज़्यादा गलत धारणाओं से। पीपल डोंट नो बेटर। उनको सबसे पहली बात तो ये है कि उनके दिमाग में अफसाने अलग बनाए हैं कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम उनसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो प्रेम बांधता नहीं है, एंड बाय बांधना बोलते ही क्या है सोसाइटी में, बोलते बंधन है। अरे काय को है बंधन, किससे बंधना है तुमको? जिससे तुम्हें बंधना है वो तुम्हारी तरह ही है, अज्ञानी, उससे काहे को बंध रहे हो तुम? बंधन एक डेंजरस वर्ड है कि तुम बंध रहे हो किसी से, कि सफोकेटिंग साउंड नहीं करता। प्रेम तो उड़ान देता है, आज़ादी देता है। एंड यहाँ पर मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है वो वाली आज़ादी कि कुछ भी करो मुंह उठा के, ओपन रिलेशनशिप चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। वो अलग लेवल के मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम है, हैज़ार्ड कॉज करता है सोसाइटी के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो एक अलग लेवल का एक्सट्रीम है। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मैंने प्रेमी देखे हैं जैसे गौतम बुद्ध हुए, उनको निर्वाण मिलने वाला था परंतु वो सोसाइटी के लिए वापस लौट कर आए हैं।
वो इसी दुख को देखकर, इस संसारिक कष्टों को देखकर निर्वाण प्राप्त करने निकले थे। इतने कष्ट भोगे उन्होंने, ठीक है, निर्वाण मिले उन्हें, आज़ादी मिले इन दुखों से। और एट द मोमेंट जैसे ही उनको वो निर्वाण मिलने वाला था, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इस दुनिया में ये जो लोग हैं ये इतने दुखी हैं, इतने इल्यूजन है इनके दिमाग में, वो इल्यूजन इसी तरीके के होंगे जो मैं बात कर रही हूँ अभी। उन्होंने तो खैर बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा इस चीज़ को कि अभी ये लोग बहुत दुखी हैं जीवन में, मैं तो आज़ाद हो गया बट इनका कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो दैट इज़ लव। ये नहीं कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने बच्चों का भलाई हो रही है, अपनी बीवी की भलाई हो रही है, अपने पति की भलाई हो रही है ना। गलती से मत रहना। जो इंसान अपने आप को नहीं समझता है, अपनी टेंडेंसीज को नहीं जानता है, वो बहुत खूंखार इंसान है। जो इंसान इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, आप नहीं करोगे, बिलीव मी, आप लाइफ में ऐसी चीज़ें करोगे, इवन जो भी आपकी लाइफ में आ जाए, आप सोचोगे आप उसको लव कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लॉइटेशन उसका करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं अपने बारे में। आपको सच पता है अपना कि आप कैसे हो, आपके अंदर कैसी टेंडेंसीज होती हैं, किस किस तरीके की चीज़ें सोचते हो आप। और इसको देखने के बाद उसका दमन नहीं करना होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये हर इंसान के अंदर होती हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये सुन के बोलेंगे कि अरे यार ऐसे तो हमें संत नहीं बनना, हमें ये नहीं करना है, हमें तो अटैचमेंट ही चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुमको अटैचमेंट चाहिए, दिक्कत कहाँ आती है? तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि तुम जो भी कह रहे हो कि मैं तो यही करूँगा, उसको करने के बाद तुम रोते हो। तो जब आप ये सब करने के बाद हम लोग रोते हैं बैठ के, ये दिक्कत है। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो अटैचमेंट ही चाहिए, हम तो इसी जगह घुसेंगे, हम तो सामने वाला टॉक्सिक है बट चलेगा हमको, हम अटैच हो गए हैं जी। तो फिर बाद में क्यों रोते हो? बाद में क्यों सबका विक्टिम पना निकल जाता है? क्यों? क्योंकि हम लोग इग्नोरेंट हैं, हमें नहीं पता उतनी चीज़ें, और अगर पता भी लग जाती है तो हम इग्नोर कर देते हैं उसे। हम कहते नहीं यार जी, हमें रोने दो हमारे हाल पे, इतना नहीं करना। पहले हम करेंगे खुद से चीज़ें, फिर हम रोएंगे उस चीज़ पे, फिर हम उस पर काम भी नहीं करेंगे, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी उस चीज़ की। और यही क्रिएट करता है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दुख का। और यही बुद्ध ने देख लिया था कि यही चल रहा होता है पूरे जीवन में। अब बहुत दूसरी जो धारणा है जिसको मैं बात करना चाहती हूँ वो ये प्रेम से रिलेटेड, कि प्रेम तो हो जाता है, लव करना थोड़ी पड़ता है, लव तो हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, ये हो जाता है, ये बस होने को हो जाता है। प्रेम ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। गौतम बुद्ध ने इतने इजीली पा लिया था, जो भी उन्होंने चीज़ें ज्ञान पाया था, अपना आत्मज्ञान पाया था, उनको इजीली मिल गया था। कितने कष्ट भोगने पड़े थे उन्हें उस चीज़ के लिए। तो ये मत कहना कभी भी लाइफ में कि जो लव होता है वो तो हो जाता है। दैट इज़ नॉट प्रेम, नॉट एट ऑल। वो मोह है जो एकदम हो जाता है, वो अट्रैक्शन है जो एकदम हो जाता है, जो बस होने को हो जाता है। प्रेम के लिए पात्रता चाहिए होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन के अंदर पात्रता थी, तभी तो अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता मिली, और किसी को क्यों नहीं मिली? प्रेम के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। उससे पहले क्यों नहीं कृष्ण ने दे दी उनको भगवद गीता? उसी मोमेंट पे क्यों दी, जब उन्होंने ये कहा कि ना मुझे कौरवों की देखनी, ना मुझे पांडवों की देखनी, मेरे को बिल्कुल मध्य में ले चलो, मुझे निष्पक्ष होकर देखना है। उस टाइम पे श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया था कि ये बंदा है जो सिर्फ अपना अपना नहीं देख रहा, ये सही में तैयार है देखने को। और प्रेम ऐसे ही किसी को फिर दिया भी नहीं जाता है, देने वालों ने फिर भी दिया है अपने आउट ऑफ लव। वो उनकी तो होती है कि वो सबको दे दें, बट हर किसी की उतनी पात्रता भी नहीं होती। तो प्रेम के लिए पात्रता चाहिए होती है। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? अब लोग बोलेंगे हम सन्यासी थोड़ी बनेंगे यार, हम बुद्ध, हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और मैं ये कह भी नहीं रही हूँ, मैं खुद नहीं हूँ बुद्ध, ठीक है, मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रही हूँ। क्योंकि देखो बात क्या है ना यहाँ पे, कि अब लोग बोलेंगे कि बुद्ध ने भी तो अपनी बीवी छोड़ दी थी ना। तो ऐसा देखो, जब उन्हें आत्मज्ञान मिल गया, जब उन्हें पता था, ठीक है, कि वो उनके जीवन में इतना कष्ट है, उन्हें कष्ट दिख गया, वो एकदम घर बार छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अब वो अगर कष्ट में रहेंगे तो अपने घर वालों को भी कष्ट ही रहेगा उनके। पर वो गए, ठीक है, और वो
जब उन्होंने सही में उनको आत्मज्ञान मिला तो वो जो उनके घर वाले थे उनको वापस ले गए। और इससे बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है, वो अपने घर वालों को सत्य के रास्ते पे ले गए। तुम्हारा कोई प्रेमी तुम्हारे लिए इससे बड़ी क्या चीज़ कर सकता है कि वो तुम्हें सत्य के रास्ते पे ले जाए? कोई नहीं कर सकता इससे बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए कोई। पर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और देखो, इवन जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, ठीक है, तो उनकी भी शादी हो रखी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं शादी नहीं करनी है, उनका भी गृहस्थी थी। बट जब आप इन चीज़ों को समझते हो, जब आप अटैचमेंट को प्रेम से डिफरेंशिएट कर पाते हो, तो पता क्या होता है आपका। अब मैं बताती हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पता क्या होता है, आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंसते हो कि इस इंसान से मैं बॉन्ड बन गया, इस इंसान से अटैच हो गया, पर ये इंसान टॉक्सिक है, मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान फालतू की बातें करता है, ये इंसान यू नो दूसरों के साथ बुरा है। बट नहीं जी, मैं तो अटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अब यहीं पे रहना पड़ेगा। क्योंकि तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पर प्रेम नहीं है, अटैचमेंट प्रेम नहीं होता है। पर क्योंकि जब हमें कोई ये बताएगा ही नहीं, हमारे आसपास लोग हमको ये बता ही नहीं रहे, वो तो उल्टा हमको ये कह रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, प्यार तो बाद में हो जाएगा। वो तो हमें उल्टी सीधी चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए समझ रहे हो, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, जो अपने अंदर ये पात्रता नहीं बनाता है, जो अपने ऊपर कर्म नहीं करता है, वो इंसान चाहे उम्र में कितना बड़ा हो जाए, चाहे वो आपके रिश्ते में कुछ भी लगे, वो इंसान आपको प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि उस इंसान ने खुद से प्रेम नहीं किया है, तो वो आपको कैसे दे देगा वो चीज़ जो उसके पास खुद नहीं है? नॉट पॉसिबल। अब दिक्कत यहीं पे है। हम बोलेंगे कि नहीं जी, हम तो अटैचमेंट में मज़ा आता है, तो ये अब ये चॉइस आपकी है, या तो मज़ा चूज़ कर लो। अगर आप ऐसे इंसान हो, आप अटैच हो किसी से, ठीक है, और उसके बाद आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप हो जाते हो लोगों से अटैच, डिटैच होके, पता नहीं अलग लेवल पे, तो फिर तो आप कुछ भी करो, ठीक है, तो फिर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तब तो बेस्ट है। दिक्कत ही सारी की सारी दुख से है। हम सोचते हैं कि हम किसी से अटैच हो गए, मुझसे प्रेम करते हैं, मैंने तो उससे जी बहुत प्रेम किया था जी, जी मुझे छोड़ कर चली गई, जी मुझे छोड़ कर चला गया जी। तो ये क्या है? फिर क्यों रो रहे हो? तुमने और क्या एक्सपेक्ट किया था? तुमने बंधन ही तो चुना था, तो बंधन ही तो मिलेगा। जिस चीज़ का चुनाव करोगे वही तो मिलेगा ना। जो बीज बोओगे वही तो मिलेगा तुमको, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं, तो हमें बस ये इसीलिए ही समझना है ताकि हमें ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहे हम। ये जो मूवीज़ हमें बकवास दिखाती हैं, इन सब में नहीं रहे हम। ये सब करने के बाद ज़बरदस्ती करें हम इन चीज़ों को, फिर उसके बाद हम यू नो अरिजीत सिंह के गाने सुन के हम अपने मानसिक स्थिति ऐसे कर लें कि हम इन्हीं चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, और फिर बाद में हम गलत कदम उठा लें। हमारे अंदर इतनी निराशा आ जाए कि हम अपनी जान ले लें। और किस वजह से? इस इल्यूजन के वजह से कि यार मेरे को मेरा प्यार नहीं मिला, मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया। वो प्यार था ही नहीं, वो प्यार नहीं था भाई। जिनको भी तुम अपनी लाइफ में देख रहे हो ना कि तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, एक बार उनके साथ सच्चाई के साथ कोई चीज़ बोल के दिखाना जो उन्हें नहीं पसंद है। उनकी सच्चाई एक बार उनके मुंह पे बोल के दिखाना, तुमको अपने आप पता लग जाएगा कितना प्यार है, कितना प्यार नहीं है। जो बच्चे अपने घर में माँ बाप के चहेते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत इज्जत है घर में, एक बार अपने माँ बाप के थोड़ा सा कुछ गलत बोल के दिखा दो उन्हें, एक बार सही की जगह स्टैंड लेके दिखा दो, तुम्हें पता लग जाएगा। इस इल्यूजन में नहीं रहना है। बस इसीलिए ये चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी देर सीखी। ऑल्दो एज के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से तो ठीक है, बट पैटर्न्स रिपीट करने में, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने में, पेरेंट्स, फ्रेंडशिप, दिस एंड दैट। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।